बिरदावली कहत चले आए। बंदीजन आदेश करें महाराज। जाओ आज पुनः एक बार फिर से एक घोषणा कर दो, जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। बंदीजन सुनो द्वारपालो, प्रण को सुना दो, धनुष तोड़ वीर ब्याहे सीता हमारी। बंदीजन सोने के हल से हमने दीनी जताई, धरती से निकली सीता बड़े भाग पाई, धरती से निकली सीता बड़े भाग पाई। और बंदीजन रचा है स्वयंवर रची रंग सादा, और माला को लेकर खड़ी है तुम्हारी, माला को लेकर खड़ी है तुम्हारी। बंदीजन बलशाली भूप जो धनुष तोड़ डाले, उसी के गले में सुया मान डाले, उसी के गले में सुया मान डाले। बंदीजन इसीलिए तो रचा है स्वयंवर रची रंग साधा, माला को लेकर खड़ी है तुम्हारी, माला को लेकर खड़ी है तुम्हारी। जाओ बंदीजन शीघ्रता से आज पुनः रंगशाला में हमारा प्रण सुना दीजिएगा। इस रंगशाला में बैठे हुए सभी राजा महाराजा जो धनुष तोड़ने की लालसा लेकर के मन में आए हैं, ऐसे वीरों के लिए हमारे महाराज का आदेश हो चुका है। महाराज का आदेश एक बार आप सभी पुनः सुने। ये धनुष जो प्रतिज्ञा स्वरूप रखा हुआ है, जो वीर इस धनुष का कर्षण करेगा, हमारी राजकुमारी जी उस वीर के गले में जयमाला डालेंगी, उसी वीर का वरण करेंगी। इसलिए समस्त वीरों आओ और अपना बल पराक्रम और कौशल दिखलाओ, अजगब की ओर बढ़ो और यश के पात्र बनो। अरे पन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधो भे अकुलाई। अरे तुम्ही हो दत्ता सुभोई तुम्ही हो, और तुम्ही हो भज्जा सो भोजाई तुम्ही हो, तुम्ही हो कक्का सो कक्को तुम्ही हो, और तुम्ही हो आंटी सो आंटा तुम्ही हो। साल भर धनुष टूटत महाराज एको में नहीं टूटो।
है तो टूटे ही जज्जू। हे गणेश भगवान, तुम्हें बार बार नमन करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता तुम्हारी पार्वती, पिता महादेवा। हे गणेश भगवान, एक दंत दयामंत, चार भुजाधारी, मोटरसाइकिल को छोड़ के कर रहे चुखरा की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता तुम्हारी पार्वती, पिता महादेवा। आहा, गणेश भगवान तुम सबको सबका छू दे, हमें एक धर्म पत्नी दे दो। अंधन को आंख देते, कोड़न को काया, मर्दन को पेंट देते, और तन को साया। बोलो गणपति गणेश की। और ये 10 रुपये का पुरस्कार आदरणीय भाई स्वतंत्र राजपूत जी, आपकी ओर से चलती हुई लीला में 10 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सास दे कई बारा, वाह महाराज वाह। लगे उड़ावन तड़ई नटारा। अरे मेरी किस्मत में है नहीं शादी, फिर भी मैं लुक लुक करता हूँ। नैया किस्मत में। अरे मेरी किस्मत में है नहीं शादी, फिर भी मैं लुक लुक करता हूँ। पहले मैं लुक लुक करता था, अब तो मैं फुक फुक करता हूँ। मेरी किस्मत में है नहीं शादी, फिर भी मैं लुक लुक करता हूँ। पहले मैं लुक लुक करता था, अब तो मैं फुक फुक करता। श्री हाथ भाई हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपनो मिलो जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। महाराज की जय हो। आपके प्रण को एक बार मैंने पुनः आए हुए सभी वीरों के मध्य रखा, लेकिन अफसोस महाराज अजगब का कर्षण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आज आए हुए वीरों के द्वारा वीरता को कलंकित कर दिया गया। महाराज 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने में लगे हुए थे। भूप साहस 10 एक ही बारा, लेकिन फिर भी अजगब को एक तिल भर नहीं हिला सके। हे महाराज, आज वीरों की स्थिति बड़ी विपरीत हो चुकी है। सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। महाराज क्षमा करे, अजगब का कर्षण नहीं हुआ। आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं। यदि 10,000 राजा मिलकर के इस धनुष का खंडन कर देते तो फिर बताइए मेरी इस प्रतिज्ञा का क्या होता। परंतु इन राजाओं को समझ नहीं आता है। अरे क्षत्रिय के सपूत हो, क्षत्रिय के सपूत बनकर के इस मिथिला नगरी के मज महोत्सव में पधारे, परंतु दीप दीप के धूप नाना आए सो जो हम प्रण देश से स्थानों के राजा गणों के आते हुए
हमने एक प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। परंतु अरे मैं पूछना चाहता हूं इन राजाओं से, कहाँ हो ये नाभना भावा काउना शंकर चाप चढ़ा। मैं जानना चाहता हूं उन राजाओं से, अरे एक नहीं दो दो नाम, एक तो इस धनुष का खंडन होते हुए उसका विवाह होना था, दूसरा इस मिथिला के मंच महोत्सव में उसको यश का पात्र बनना था। परंतु कोई भी वीर राजा ने इस धनुष को हिलाया तक नहीं कि हे दीप दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो विश्वास होगा पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ख्याल होता ऐसा तो बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है। हे भूत भावन भोलेनाथ, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। आज से नहीं, महाराज देवरात के समय से इस वंश में तुम्हारी नित्य प्रति पूजा होती चली आ रही है, परंतु उसका फल तुमने मुझे आज तक नहीं दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं, कहां मरूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। यदि इधर गिरता हूं तो खाई है और यदि उधर गिरता हूं तो कुआ है। मेरी तो दोनों ही तरफ से मृत्यु सुनिश्चित है। तूने बुरा तूने बुरा किया भगवान ने, क्यों प्रलय ऐसा करवाया।
बोला किया भगवान ने, क्यों प्रण जैसा करवाया। दुनिया के राजा दुनिया के राजा अब कहाँ मरो भगवान ने, क्यों प्रण ऐसा करवाया। दुनिया के राजा धानु दिल भर हेला ना पाए। दुनिया के राजा धानु दिल भर हिला ना पाए। अब क्या करो भगवान ने, क्यों आज मैं अपनी आंखों से क्या निहार रहा हूं। पुत्री सीते, मुझे क्षमा करना। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे पीले हाथ नहीं कर सका, क्योंकि रो रही वीरता खड़ी खड़ी बलबीरों को धिक्कार रही। ले ले कर नाम क्षत्रियों का, करुणा से भरी पुकार रही। नाराज न हो जाना वीरों, मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से हीन हुई। वीरत्व सदा को दास हुआ। पुत्री सीते, आज मैं अपनी आंखों से क्या निहार रहा हूं। अरे मैं पूछना चाहता हूं उस पिता से, अरे मैं पूछना चाहता हूं उस मां से जिसने अपनी पुत्री को 9 माह कांख में रखा है। अरे उस पिता से पूछिए जिसने अपने कर कमलों से इसका लालन पालन किया है। अरे पूछिए उस मां से जिसने अधरों से अपने आंचल का दूध पिलाया है और उसके द्वारे से बारात लौट जाए। बताइए उसके हृदय पर आज क्या बीत रही होगी। मैं तो परमात्मा से यही विनती करूंगा, परमात्मा आज जो मेरे साथ ये घटना हो रही है, प्रभु ये घटना किसी भी पिता के साथ ना हो, पिता के साथ ना हो। और कहना चाहता हूं इन क्षत्रियों से, अरे तुम्हारे यहां रहने का कोई औचित नहीं है। तुम्हें तत्काल ही इस मिथिला की रंगशाला से भाग जाना चाहिए, क्योंकि
क्षत्रिय के सपूत बनकर के इस मिथिला की मंज महोत्सव में पधारे हो, परंतु देव धनुषधर मनुष्य शरीरा आए विपुल वीर रणधीरा, परंतु देवता नाग किन्नर यक्ष आदि इस मिथिला के मंज महोत्सव में धनुष का खंडन करने के लिए आए, लेकिन चढ़ाने और तोड़ने की बात तो अलग रही, किसी ने हिलाया तक नहीं। इतना नहीं, बहुत सहजता से एक ही वारा लगे उठावन टरे न टारा, 10,000 राजाओं ने भी मिलकर के इसको उठाना चाहा, फिर भी 10,000 राजाओं ने मिलकर भी इसको हिलाया तक नहीं। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी वीरता पर, तुमने अपनी 36 मां के दूध को लजा दिया है। जाओ, मैं तो नहीं समझता हूं, परंतु दुख मुझे इसी बात का, वीर न वसुधा माहे, वीर विहीन धरा का क्या होगा परिणाम। परंतु इतना अफसोस जरूर है, यदि इस धरती माँ का रखवाला कोई वीर क्षत्रिय नहीं होगा तो बताइए फिर इस वसुंधरा का रक्षक कौन होगा? कौन करेगा इस प्रजा की रक्षा? अन्याय करने वालों को कौन रोकेगा? बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, अपने छत्रनी मां के दूध को लजाने वाले क्षत्रियों, तुम्हें तत्काल ही इस मिथिला की रंगशाला से चला जाना चाहिए। माखी लखन कुटिल भई भौं है, रजपट फरकत नयन रे सोहे, कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुमान, नाई राम भय कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भैया प्रणाम। इस समय आप मौन बैठे हैं भैया, आपका मौन रहना इस छत्री को सुकृत प्रदान कर रहा है। अरे बैठे बैठे क्या विचारते हो दीनानाथ? दीजिए आदेश, बाण धन पर झल लेने दो। भैया यदि बाण वर्षा न सही तो रहने दीजिए, ठाकुर को एक बार वाक वर्षा कर लेने दो। कारण है जो इस मिथिला के महाराज है, आज मोय के परिधि में बनकर के उचित क्या है अनुचित क्या है उसमें विवेक तक नहीं लगाया। महाराज जनक, आज आपकी इच्छा जो कहीं सो कह दिया क्या? अब जन को माखे फट मानी, असीर ध्वज कह रहे हैं कि मैं जान गया ये वीर विहीन मही, मैं जान कहते हैं पृथ्वी पर वीर ही नहीं। अरे महाराज जनक, क्या भूल गए हैं? इसी पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। क्यों? पृथ्वी पर वीर रहते हैं तभी तो पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। विचार करिए, देश की रक्षा कौन करते हैं? राज की रक्षा कौन करते हैं? आप किस मिथिला की रक्षा कौन करते हैं? वीर ना होंगे तो आप यहाँ के राजा थोड़ी होंगे, कोई और आकर के यहाँ राज करने लगेगा। सिरध्वज, विचार करें, वीर न होंगे इस धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि नदियां और नाले पाप धुले तो उस गंगा माँ का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन वीर न होंगे इस धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? ये कह रहे तजुआ निज निज गए जाहू। क्यों? लिखा नबीद वैदेव बहू। सिरध्वज कह रहे हैं जितने भी नेपाल मैथिली प्रांगण में एकत्रित है सब भाग जाएं। कहाँ जाएं? अपने देश को चले जाएं। क्यों? विधाता ने इनकी पुत्री सीता का स्वयंवर लिखा ही नहीं। अरे महाराज जनक, कहे जो बहन है तुमने जिगर को तेरी बैठे ये कलेजा है, रही जानकी कुंवारी क्या दुख नहीं मुझे इसका, लेकिन मेरे सामने श्री रघुवीर बैठे हैं। अगर आज होते ना रघुवीर यहाँ तो तलवारें चल जाती। देखो
हजारों वीर हाथ में लिए शमशीर बैठे हैं। महाराज जनक रघुवंशी मां जहाँ को होई कहीं समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अंचित बानी विद्वान कुल बन जानी, सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कच अभिमानु। भैया जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, यह कंधों की ओर ब्रह्मांड उठाऊं, नाचे खट जिमदारी सकहु मेल मूलक छिटोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पुना कुराना। हम सच्चे योद्धा सच्चे ठाकुर अब पार नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। फिर हम रघुवंशी बाकी वीरों के होते ऐसे भी कोई बोलता है, जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज कहे। रघुवीर राम जी के होते अंचित बाड़ी कह डाली है, इनके शब्द लक्ष्मण के हृदय में कांटों के सरीखे चुभ रहे। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे सुनहु राम रघुवंश मन रघुनंदन रघुवीर। भैया आज इनके अपमानित वचनों ने इस छत्री को किया अधीर। भगवान मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आपके चरणों में अपने मस्तक को झुका करके कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस थनवे की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घरे समारू से घर भर में डालूं, गाजल मूली की नाई चुटकी में डालूं। इस थल को जल जल को थल लाऊं, तारों को सुरमे की तरह पिस डालूं। यह पृथ्वी सकल पहाड़ों को फिर ये पुराना धनुष घिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में सैकड़ों कोसों तक लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो बल मेरी इस उंगली में तोड़ा छत्रक जिम प्रपंच वल्लाभ, जो न करो रपत सपत कन्न धरो लखन सको वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। तो सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। डोलती अग्नि, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के समक्ष में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थल की तरह होता है। लक्ष्मण, यहाँ पर एक और प्रण तथा दूसरी ओर वीरता है। यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो वीरता को आघात आती है, और यदि महाराज श्री जनक जी को कुछ कहता हूं तो उनके पावन प्रण में कालिमा लगती है। लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें ही समझा सकता हूं, तुम्हें ही डांट सकता हूं। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। यह समय क्रोध करने का नहीं, अभी तो यह समय तो धैर्य धारण करने का है। देखो ना, तुम्हारे क्रोध को सुनकर एवं देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। जब सभी प्रसन्न हो रहे हैं तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को।
करना नहीं, शांत देखना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरु जय पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरु जय पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने इनके मुख बोलना ही नहीं, साथ होता हो मीरा जो द्रोही को। मिथिलवासी सभी है तो खारी रखे, न रहेगी कुमारी कुंवरी जानकी, न रहेगी कुमारी कुंवरी जानकी, जानकी जानकी है पिजारी गए, शांत होता हो भैया जो लोग को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, राजा जनक का विरोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है। असल को विश्वामित्र समय शुभ जानही, बोले अति स्नेह भय भारी। पुत्र राम, इस समय विदेहराज बहुत दुखी हैं और उनके दुख में हमें शामिल होना अति आवश्यक है, क्योंकि तुमने मेरे कष्ट का भी हरण किया है, स्वबाहु मारीच का मद खंडन करके मेरा दुख भी दूर किया है। ऐसा समझकर तुम विदेहराज का भी दुख हरिए। उठाऊ राम भंजाऊ बहु चापा, मेटऊ तात जनक पर